स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में। आजकल यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू सीजन चल रहा है। इसका मतलब है जो एस्पिरेंट्स मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं वो अभी अपने फाइनल हर्डल की तरफ जा रहे हैं, और ये फाइनल हर्डल अगर क्रैक हो जाए तो दे आर एन IAS ऑफिसर। नाउ ये जो फाइनल हर्डल है, इसके लिए आपको बेसिकली एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने आना होता है। आज के दिन 3 इंटरव्यू बोर्ड्स चल रही हैं एंड कुछ ही दिन में 4 हो जाएंगे और 12 मार्च के बाद 5 इंटरव्यू बोर्ड चलने वाली हैं। अब देखा जाए सोशल मीडिया में तो कई वायरल वीडियोस बने हैं, शॉर्ट्स बनते हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इंटरव्यू में अजीब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हो, या कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप आए हो। तो एक्चुअली में ना इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जो रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी टू द पॉइंट या डैफ रिलेटेड होते हैं, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड होते हैं, या ओपिनियन बेस्ड होते हैं। क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है वो तो मेंस में ऑलरेडी चेक हो ही चुका है। अब इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है, चेक होता है। आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो, आपका ओपिनियन क्या है, तो ये सब देखा जाता है रैदर दैन आस्किंग कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो। और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस आखिर होते क्या हैं। बट पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई नो दिस। तो स्टडी IQ का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसके अंडर में कई फीचर्स हैं, बट 3 मेजर फीचर्स हैं। एक है कि 1-to-1 मेंटरशिप, दूसरा है डैफ एनालिसिस, दैट इज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का एनालिसिस, और तीसरा है मॉक इंटरव्यूज। अब जो एस्पिरेंट्स या जो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP के स्टूडेंट्स हैं वो मॉक इंटरव्यूज के बाद रियल इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद आके दे बेसिकली टॉक टू अस कि क्या पूछा गया था और किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। तो बेसिकली हम इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि जो अगले मॉक इंटरव्यूज होने वाले हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं, राइट, ताकि एस्पिरेंट्स का बेटर प्रिपरेशन हो। तो इसी वजह से हमारे पास काफी क्वेश्चंस जो एक्चुअली में पूछे जाते हैं उसका कलेक्शन है, और आज हम इन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या पूछते हैं और इसका क्या जवाब होना भी चाहिए। बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो स्टडी IQ के तरफ से आपको एक सैंपल फाइल मिलेगा जहां पे आपका सारा क्रेडेंशियल्स, जो नेम है उसके ऊपर क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग से अगर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ चल रहा है तो उस पे क्वेश्चन, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये नाम क्या कल्चरल कोई कॉनोटेशन है कि नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन पे, अचीवमेंट पे, सोशल की क्या है नहीं है। तो सारा जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके डैफ रिलेटेड, सारा यहाँ पे स्टैटिक, करंट अफेयर्स और स्पेसिफिक क्वेश्चंस में दिया जाएगा। ये तो सिर्फ सैंपल है, बट हर स्टूडेंट का अलग से डैफ एनालिसिस रिपोर्ट बनता है, प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं, और इन प्रोबेबल क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है एंड दे कैन आंसर एनी क्वेश्चंस देन फाइनली इन द रियल इंटरव्यू बोर्ड। तो डैफ एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब वापस आते हैं कि क्या आजकल पूछा जा रहा है, बट अगेन उससे पहले want to talk about the P2I बैच लॉन्च। अब 24 फरवरी से बैच लॉन्च हो रहा है। क्या है P2I? P2I इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स पहला पड़ाव होता है। प्रीलिम्स में आपको बेस्ट टीचर जब पढ़ाते हैं और आपको मेंटरशिप मिलता है, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको दिया जाता है, और प्रीलिम्स और मेंस को साथ में पढ़ाया जाता है ताकि इंटरलिंकेजेस हो, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपरली। प्रीलिम्स का हर्डल क्लियर हुआ,
मेंस आया, मेंस में MRP, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ देखा जाता है। इट्स टेकन केयर बाय स्टडी IQ। और यहाँ पे आपको फोकस करवाया जाएगा आंसर राइटिंग में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, ताकि क्या हो, मेंस में भी सक्सेस रहे। मेंस के बाद आई पे आते हैं, P2I, राइट। आई में आएंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑब्वियस बात है, यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में वही 1-to-1 मेंटरशिप, डैफ एनालिसिस और मॉक इंटरव्यूज। इससे क्या हो रहा है कि आपका सक्सेस गारंटीड है। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक इट्स अ गारंटीड सपोर्ट दैट स्टडी IQ इज गोइंग टू गिव यू, ताकि जो आपका सपना है वो पूरा हो। एंड क्या मैंने बोला, बैच इज स्टार्टिंग ऑन 24 फरवरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोड यूज करते हो DW लाइव, क्या होने वाला है, बेस्ट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा एट 24,999 रुपीज। जो कोर्स 70,000 का है, कोड यूज करने से, DW लाइव कोड यूज करने से आपको मिल जाएगा एट 24,999 रुपीज। है ना अमेजिंग डिस्काउंट। तो इसीलिए जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में, कोर्स के फीचर्स देखिए और बाय नाउ दबाइए। यूज करना है DW लाइव कोड। अच्छा, अब आते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं, क्या हम कुछ कंट्रीज को सेपरेटली ट्रीट करते हैं या सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसका एक मेजर पिलर है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन में नॉन रेसिप्रोकेशन का एक वैल्यू है, दैट इज हर कंट्री को हम इक्वल नहीं ट्रीट करते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उनके लिए हम सब कुछ वी कैन डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम फाइनेंशियल हेल्प, मटेरियल हेल्प, कोई भी हेल्प चाहिए होगा हम देंगे, बट गुड फेथ में देंगे। ये नहीं कि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वापस में। कोई रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम नॉन रेसिप्रोकेशन पे बिलीव करेंगे। जो भी सहायता चाहिए हम उसको देंगे। बट ऐसे कुछ कंट्रीज मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये वैल्यू नहीं ऐड होता है। इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर में हम सभी कंट्रीज को इक्वली नहीं देखते हैं। पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन टू इट, राइट। तो नॉन रेसिप्रोकेशन डज नॉट वर्क विद पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि आर वी लूजिंग टू चाइना इन हर नेबरहुड। ये क्वेश्चन बेसिकली अगेन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे ही आ रहा है। बट इसको डील करने के लिए आपको ये कहना है कि इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो हार्ड पावर पे नहीं, सॉफ्ट पावर पे डिपेंडेंट है। तो और सॉफ्ट पावर क्या होता है, बेसिकली सॉफ्ट पावर इज इन्फ्लुएंसिंग थ्रू कल्चर, इन्फ्लुएंसिंग थ्रू अदर एट्रीब्यूट्स रादर देन मिलिट्री। डर से नहीं करना है, प्यार से करना है, राइट। दैट इज सॉफ्ट पावर। और इंडिया नेबरहुड में काफी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर का होल्ड है। जैसे कि मालदीव्स का एग्जांपल ले लो कि मालदीव्स में इतना जो एंटी इंडिया रिटोरिक चल रहा है प्रेसिडेंट मुर्सियो का, तभी भी इफ यू लुक एट इट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया लॉबी जो बार बार चैलेंज कर रहा है प्रेसिडेंट मुर्सियो के स्टेटमेंट्स को। सिमिलरली श्रीलंका में देख लो, बांग्लादेश में शेख हसीना का रिटर्न देख लो आप। तो हर जगह पे देखा जाए तो इंडिया का सॉफ्ट पावर गेम तो वैलिड है। इसी वजह से आर वी लूजिंग टू चाइना? नॉट रियली। एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना यहाँ पे जरूरी है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक, व्हाई टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव स्टॉप्ड, व्हाट आर द मेजर रीजंस दैट दिस टॉक्स आर नॉट स्टार्टिंग। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद एक क्रॉस क्वेश्चन के लिए आता है। तो मेजर रीजन क्या है? टेररिज्म ही तो है कि भाई इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान को पहले टेररिज्म को रोकना है, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा बात करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान कुछ भी कर ले, चाहे वो ट्रेड के लिए बोले, चाहे नया गवर्नमेंट आए, नवाज शरीफ जी की गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो जाए, बट इंडिया तब तक बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान कोई स्टेप नहीं लेता है टेररिज्म को रोकने के लिए, दैट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए। तो ये अगर आपका आंसर रहता है तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंस इज, व्हिच इज द राइट वे टू आंसर इन द इंटरव्यू बोर्ड। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया आफ्टर द वॉर विथ यूक्रेन, which has attracted criticism that India is funding the war.
ये काफ़ी वायरल था और हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस पे जवाब दिया है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? नाउ इसमें ओपिनियन पूछा गया है। बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा टू टेक द स्टैंड दैट आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड टेकन अबाउट इट, कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही ज्यादा पेट्रोल ले रहा है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। दोनों के बीच में बातचीत करके ये सॉल्व हो सकता है। यहां पे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है सस्ते में पेट्रोल लेना रशिया से, जो इंडिया कर रहा है। आज के दिन जब रशिया ने प्राइस बढ़ा दिया है तो हम वेनेजुएला से लेने लगे हैं, जिसका पहला शिपमेंट फरवरी में पहुंच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपने फैक्ट्स भी बता दिया और आपका एक बैलेंस्ड ओपिनियन आ गया, जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंस है। तो इस तरीके से पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चंस। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पॉलिटी में, आपके डैफ के थ्रू में। तो इसीलिए ये बोलना काफी जरूरी था कि इंटरव्यू बोर्ड, यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू बोर्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। सोशल मीडिया की बातें आप मत सुना करो। चलिए इसी के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।